नमः श्रीदेव्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहवम्। पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक हजार देवादेव आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान के लिए विदेशना शादवाद वाणिज्य बंधु आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी नहीं समंत्र भद्र स्वामी यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, देव शास्त्र गुरु की जो सच्ची श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और जीव जिसका देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान हो गया है वह जीव ज़्यादा दिन तक ज़्यादा समय तक संसार में रहने वाला नहीं है। निकट भाव में कम से कम 2-3 भाव, उसी भाव से या 2-3 भाव से या अधिक से अधिक सम्यक दर्शन नहीं छोड़े और कंटिन्यू बना रहे तो 7-8 भाव में मोक्ष चला जाता है। तो करना क्या है कि हे जीव, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। लेकिन महाराज कैसे करें? अनादि के संस्कार बैठे हैं, काम क्रोध मान माया लोभ अनादि के बैठे हैं और अनादि से मैंने क्या किया है उसकी ही संगति करी है। तो महाराज जिसकी संगति में आज तक करता आ रहा था उसकी संगति कैसे छोड़ दूं? विनोद भाई, जिसको मैंने 40 साल से पाला है उसको कैसे छोड़ दूं? जो मेरे आश्रित है महाराज उसकी टेंशन तो रहती है, किसी की रहे चाहे नहीं रहे, सुरेश सेठ उसकी तो टेंशन रहती है जीव, उसकी टेंशन होना भी वह तेरे श्रद्धान को मलिन कर रही है। किसको? किसके? नहीं, मेरा तो महाराज बिल्कुल देव शास्त्र गुरु के ऊपर 7 तत्व के ऊपर मेरा अकाट श्रद्धान है, मुझे सब श्रद्धान है। तो हे जीव, ये बताओ कि 3 लोक में इस 7 तत्व के अलावा है क्या? कुछ और है क्या? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएँ, इन सारे लोक में जितना भी है वह सब इनमें समावेश है। तेरे 24 घंटे के काम काज, तेरी 24 घंटे की पर्याय, तेरा और तो और मेरा सोच विचार भी इन्हीं तत्व के अंतर्गत है। मैं जो सोचता हूँ, क्या मोहित भाई कभी विचार किया? महाराज 7 तत्व के ऊपर मेरा श्रद्धान है। 7 तत्व के ऊपर श्रद्धान का मतलब क्या? जो तेरे विचार है वह भी 7 तत्व में ही है। महाराज इन 7 तत्व में मेरे विचार कैसे आ सकते हैं? बोलो ना मोहित भाई, आ सकते क्या? हाँ ना तो बोलो। सेठ जी साहब, तुम्हारे विचार 7 तत्व के अंतर्गत है कि उससे बाहर है? और वह जो 7 तत्व हैं उनका तो मुझे श्रद्धान है, लेकिन हे जीव अपने विचार को भी मिला। मेरे जो विचार आए वह विचार मेरे इन तत्व के अंतर्गत ही थे और उस विचार को मैंने अन्य विचार से विचार लिया, तेरा 7 तत्व का श्रद्धान खत्म हो गया। विनोद भाई
समझो बात को। हे जीव, जो मेरे विचार हैं वह कौन सा तत्व है? जीव तत्व। मोहित भाई, कौन सा तत्व है? महाराज, आज तक मैंने ऐसा चिंतन नहीं किया। खोड़नी अम्मा, कौन सा तत्व है? जीव विचार जीव तत्व हो गए, विचार जीव तत्व हो गए तो जीव विचार तो प्रति समय बदलते हैं और नए नए आते हैं, तो जितने विचार उतने जीव। यदि विचार को जीव तत्व संज्ञा दे देगा तो इसका मतलब क्या? मेरे विचार उत्पन्न होते हैं और नाश हो जाते हैं, प्रति समय बदलते हैं, तो जीव तत्व भी उत्पन्न होगा और नाश हो जाएगा और नए नए जीव उत्पन्न होते जाएंगे और तेरे ही जीवन काल में असंख्यात जीव हो जाएंगे। शेर जी साहब, विचार कौन सा तत्व है? विचारों को आश्रव में, वंद में, संवर में, निर्जरा में, चार में कन्वर्ट करते। जो विचार हैं वो आश्रव भी हैं, जो विचार हैं वो वंद भी हैं, जो विचार हैं वो संवर भी हैं, जो विचार हैं वह निर्जरा भी हैं। जीव, तेरे विचार, यही तो समस्या तो यही होती है। अब इन विचार को, जो विचार मेरे आश्रव रूप थे, उन आश्रव रूप विचारों को मैंने संवर रूप मान लिया तो मिथ्या दर्शन। सेठ जी साहब, क्या देखो, बहुत सारा कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे काका जी, तुम्हारे घर में बोर्ड लगा ना लाइट का, अब उसमें बहुत सारे बटन लगे हैं। अब ये बटन चलाया तो लाइट जल गई और ये बगल का हाथ थोड़ा सा यहाँ गया तो पंखा चल गया। कितना अंतर पंखे के बटन में और लाइट के बटन में, कोडनिया माँ, कितना अंतर? इतना सा महाराज, 1 इंच का अंतर है। तो ऐसे है जीव, तेरे आश्रव तत्व में, संवर तत्व में, बंध तत्व में कितना अंतर? तो मात्र इतना सा अंतर। उस लाइट के बटन में तो बहुत सारा अंतर, लेकिन मेरे विचारों में इतना सा अंतर। उसी तत्व को, उसी विचार को, जो विचार चल रहा था वह विचार सम्यक मिथ्यात्व का साधन नहीं है। उसी आश्रव के विचार को मैंने संवर में डाल दिया, वह तुझे मिथ्या दर्शन हो गया। महाराज, क्या पता बोल रहे? शेर जी साहब, आ रहा समझ में? हाँ, बोलो। शेर जी साहब, जो विचार को 4 कैटेगरी का बनाया, आश्रव का, बंध का, संवर का, निर्जरा का, वही विचार है, उसी जीव में चल रहा है। लेकिन जो विचार तेरे आश्रव का साधन था, उस विचार को तूने संवर में मान लिया, वह तेरा विचार मिथ्या दर्शन की कोटि में चला गया। ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है। हे जीव, बोलो विनोद चौखलिया, महाराज घर में रहते हैं, पोता पोती तो खिलाने ही पड़ते हैं। नहीं खिलाएं तो कौन खिलाए? कौन उनको लेके घूमे? हे जीव, उनको लेकर के घूमने की मना नहीं है, उनको खिलाने का मना नहीं है, लेकिन किन विचारों के साथ खिला रहा है? काका जी, एक काम करना पड़ता है और एक काम दौड़ करके करता है। क्या अब आज क्या होता है ना, ये बूढ़ी डुकरियाँ जितनी हैं, तो बूढ़ी डुकरियों को काम नहीं मिले तो उनकी रोटी नहीं पचे। इसलिए कि नहीं, सत्य बताओ, अभी हम एक जगह थे तो वहाँ एक डोकरा 80 साल का, उससे बोला कि अब बेचारे डोकरा, अब तो तुम काम नहीं करा करे दुकान में। नहीं महाराज, हम तो दुकान में जाके बैठ जाते हैं। अब उस डोकरा की डोकरिया ने बोली महाराज, ये डोकरा इतना मानता नहीं है कि घर में कोई दुकान की दाल वगैरह नीचे गिर गई थी, मिट्टी में हो गई थी, बेटे ने भर के रख दिया था, अब वो देखेगा कि दाल भरी रखी, दिन भर छानेगा।
मना उससे किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसा काम करो, वो सब मना कर रहे हैं कि नहीं करो, अभी बीमार हो जाओगे, धूल उड़ेगी, नहीं, लेकिन डोकरा से रहा नहीं जाए। इसलिए हे जीव, समझ बात को, तू काम कर रहा है लेकिन किस मान्यता के साथ कर रहा है, किस विचार के साथ कर रहा है। एक तो करना पड़ता है और एक शौक से करता है। इसलिए विनोद भाई घर में रहते हैं, नाती पोता खिलाने पड़ते हैं, समझना। अब खिलाने पड़ते हैं, खिलाने पड़ते हैं कि खिलाने में आनंद आता है इसलिए खिलाते हैं। राजा भाई समझो बात को, बाल बच्चे खिलाने पड़ते हैं कि खिलाने में आनंद आता है इसलिए खिलाते हैं। अब दोनों में महान अंतर आ गया। हे जीव, भोजन करता है कि जीवन चलाना है इसलिए करना पड़ता है। दो बातें आ गई। अब दोनों के अंतर में महान, इनमें दोनों में अंतर आ गया। एक बेचारा मिथ्यात्व के साथ है और एक सम्यक्त के साथ है। मैं घर में रह रहा हूँ, घर का खाता हूँ, इसलिए ऐसा काम करना पड़ता है। और एक बेचारे को आवश्यकता नहीं है लेकिन चैन से बैठा जाता नहीं है, इसलिए बेचारा कुछ ना कुछ करने को चाहिए, इसलिए करता रहता है। तो इसलिए हे जीव, वह तेरे विचार जो है वह विचार ही सम्यक्त हैं और विचार ही मिथ्यात्व हैं। राजा भाई यहाँ चर्चा चल रही किस बात की? विचार ही सम्यक्त हैं और विचार ही मिथ्यात्व हैं, क्योंकि जो विचार हैं वो 4 तत्व हैं। अब 4 छोड़ो, अपन 6 में लगाते हैं। विचार जो हैं वो 7 तत्व हैं। अब बताओ सुरेश सेठ कैसे है? बिना जो विचार है वही तेरे 7 तत्व हैं और उन्हीं 7 विचारों का श्रद्धान ही तेरा सम्यक्त है और विचारों का श्रद्धान ही तेरा मिथ्यात्व है। इसलिए दिलीप भाई, इन विचारों के ऊपर कंट्रोल हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, और विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो मिथ्या दर्शन हो गया। हे जीव, समझ बात को, ये विचार जीव तत्व कैसे हैं? जितने भी विचार होंगे, जितने भी संसार के हों, चाहे मोक्ष के हों, वह जीव के आधार से ही होंगे। इसलिए आधार की दृष्टि से विचार जीव तत्व है। अब अजीव कैसे? बोलो राजा भाई, अजीव कैसे है? विचार अजीव कैसे है? क्या विचार नहीं? हे जीव, जितने भी विचार होंगे वह अजीव को लेकर के ही होंगे, अजीव के निमित्त से ही होंगे। जितने भी विचार हैं, सोच ले तुझे अजीव के ही विचार आएंगे। आज तक किसी को धर्म द्रव्य का विचार आया क्या काका जी? अधर्म द्रव्य का विचार आया क्या? आकाश द्रव्य का विचार आया क्या? और इनका आया भी है तो तूने पुद्गल के मार्फत ही इनका विचार किया है। धर्म का जब भी विचार करेगा तो जीव और पुद्गल को सहन में चलने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सरकारी है, आकाश द्रव्य अवगाहना देने में सहकारी है। इसलिए जितने भी विचार हैं वह अजीव के निमित्त से हैं, इसलिए विचार अजीब है। 2 हो गए, तीसरा कौन सा है? आश्रव है। ठीक है, हे जीव, विचार नहीं हो तो आश्रव हो ही नहीं सकता। जितना भी आश्रव है काय योग से कम नहीं है और काय योग के अलावा वचन योग से भी नहीं है। अभी छुल्लक जी बोल रहे थे ना, वचन। हे जीव, वचन से आश्रव नहीं होता। किससे होता है? किससे होता है? हे जीव, विचार से आश्रव होता है, वचन से आश्रव नहीं होता। वचन से आश्रव हो जाए तो रेडियो को भी होना चाहिए। बसंत दादा, तुम्हारे मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल बोलता है कि नहीं? मोबाइल नहीं बोलता तुम्हारा है तो तुम्हारा खराब वाला होगा। बोले नहीं बोलो, वो सतीश कहाँ गया? झोला वाले झोला लेके घूम रहे। पतले सतीश से पूछते, पतले सतीश तुम्हारे पास मोबाइल है? मोबाइल। वो बोलता है?
बोलता है तो उसको आश्रय होता होगा। राजा भाई, तुम्हारा मोबाइल बोलता है, आश्रय होता है, क्यों? जीव बोलता तो है लेकिन सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है, इसलिए उसको आश्रय नहीं होता है। वही जो है जड़ है, उसके पास सोचने की क्रिया नहीं है, विचार की क्रिया नहीं है। जो विचार है वह तेरे आश्रय का कारण है। इसलिए हे जीव, 3 मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 योग बताए, लेकिन 3 योग में भी देखें। और मन योग का मतलब क्या? मन योग का मतलब क्या राजा भाई? मनोयोग का मतलब क्या? केवली भगवान के मनोयोग है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो खुड़निया माँ, केवली भगवान के मनोयोग है कि नहीं? मनोयोग है कि नहीं? हम तो इतना प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ ना में जवाब दो तुम। केवली भगवान के मनोयोग है, लेकिन मनोयोग होने के साथ साथ उनके विचार नहीं है, इसलिए उनका मनोयोग कर्म बंध का साधन नहीं है। अब बताओ, मनोयोग से बंद होता क्या केवली को? राजा भाई, कौन से योग से होता है? वचन से नहीं होता, काहे से होता है, ठीक है ना? तो इसलिए हे जीव, समझ बात को, मनोयोग भी बंद के लिए सहकारी नहीं है। मनोयोग भी कब बंद कराएगा? जब तेरे विचार होंगे, चिंता होगा। तो इसलिए हे जीव, तेरे विचार जो हैं, तेरा जो चिंतन जो है, वही तेरा आश्रय है। और बंद क्यों है? कठिन हो रहा है खुड़निया माँ, कठिन हो रहा है। हे जीव, बंद क्यों है? विचार बंद क्यों है? हे जीव, एक समय विचार आता है, वह कहलाता है आश्रय। और वही जब ठहर गया तो उसी विचार के लिए बंद बोलते हैं, बंद। तो एक समय का आश्रय, लंबे समय का बंद। और विचार चल रहा है तो आश्रय है, और चलते जा रहा है तो बंद हो गया। हे जीव, अब कौन सा तत्व आ गया? संबर, विचार संबर है, विचार संबर है। फिर शैलेश भाई, तेरे तीव्र पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। सरकार तुझे लाख 1.25 लाख रुपया घर बैठे दे रही है, फैक्ट्री चल रही है। हे जीव, ये पूर्वकृत पुण्य का फल है, और पूर्वकृत पुण्य के फल के कारण तेरे पास संपत्ति आ रही है। अब लेकिन एक काम कर, बेचारा 24 घंटे में 1 मिनट भी मौन नहीं रहता, संसार की चीज़ों को सोचता है और संसार की चीज़ों को बोलता रहता है। हे शैलेश भाई, थोड़े इस मन को विराम भी दिया कर। 24 घंटे चलाएगा, गाड़ी गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वो आके झूला वाले सतीश कहाँ गए? अच्छा, कुर्सी पे बैठ गए। झूला वाले सतीश, सत्य बताना, अभी तुम घूमने गए थे कहीं, कितने दिन घूमे आए? 10 घंटे, 10 दिन घूमे आए। तो ये बताओ, गाड़ी लेके गए थे तो उस गाड़ी को कितने घंटे चलाते थे? क्या बोल रहे हैं? कितने घंटे? ज़्यादा बोल रहे हो तो 10 घंटे। 10 घंटे तो उस गाड़ी तुम्हारी थी कि किराए की थी? किराए की थी ना, तो तुमने उसको घंटे के हिसाब से लिया था कि दिन के हिसाब से लिया था? किलोमीटर के हिसाब से लिया था ना, तो 24 घंटे चलाना था उसको। देखो ऐसे ही होता है। वो मार्ट साहब बता रहे थे, बोले महाराज हम तो दिन के हिसाब से ले जा रहे हैं और डीजल हमारा जितनी चलाएं उतनी। तो हे जीव, उसको 24 घंटे क्यों नहीं चलाता? महाराज 24 घंटे चलाएंगे, गाड़ी गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के जल जाएगी। तो ऐसे हे जीव, उस गाड़ी को भी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का रेस्ट चाहिए, पानी डालना पड़ता है, गर्म हो जाती है। तो ऐसे शैलेश भाई, ये गाड़ी भी गर्म हो जाती है क्या? इसमें घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बेचारे शांति से बैठना पड़ता है, शांति का अनुभव करना पड़ता है। एक बार करके देख, ये मस्तिष्क सुभाष भाई खुड़निया 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है। इसलिए तो बेचारा आज आदमी देखो जल्दी क्यों मर जाता है?
सत्य बताना काका जी, तुम्हारे पास गाड़ी है, अब तुम 24 घंटे चलाओगे, 24 घंटे चलाओगे तो क्या होगा? अब वो आशीष सेठ है ना, आशीष भाई, वारंटी देते हो मशीन पे, कितने साल की है? महाराज 2 साल की है जीव। 2 साल में यदि 24 घंटे चलाएगा, 1 मिनट भी बंद नहीं करेगा तो 6 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, और रेस्ट दे दे करके चलाएगा तो सारी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन आज का आदमी बेचारा इतना कलुगिया है, इस माइंड को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं छोड़ता। क्या करता है? 24 घंटे इस मशीन को बेचारा सोचता फ्री में मिली है, चलाओ। क्या होता? फ्री की मिली, खोडनिया अम्मा सत्य कि नहीं? तो इतने विचार करेगा, इतने विचार करेगा, और नहीं भी कुछ काम होगा तो सैलू भाई फ्री में ही बोलता रहेगा, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, तेरे यहाँ कैसा हो गया ये तो बता। इसलिए जीव सैलू भाई सत्य बताओ, बीमार होना कि स्वस्थ रहना है? हाँ ना, तो बोला बीमार होना कि स्वस्थ रहना है? स्वस्थ रहना ना तो खड़े हो जाओ, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में आधा घंटे के लिए इस माइंड को फ्री कर देना, ठीक है? कभी भी, और आधा घंटे मेरा मौन है, और मौन लेकर के ना वचन बोलना है और ना मन से सोचना है, टेंशन फ्री, ठीक है? काय सर कर लो ठीक। 24 घंटे मशीन चलती है, 24 घंटे मशीन चलती है तो मशीन गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद उसको तुम बंद नहीं करता है तो धीरे धीरे बेचारे आज सुभाष भाई संसार में क्या देखा जा रहा है कि आज देखो जी 80-80 साल के डोकरा बैठे कि नहीं? अब जी आज के बच्चे 80 साल के होंगे क्या? जी देखो ना, जितनी ताकत आशीष सेठ के हाथों में है उतनी उसके बेटे के में नहीं है। हाँ, आशीष भाई क्यों तुम उसको खिलाते नहीं क्या? बोलो ना, खिलाते हो, फिर कहाँ गई ताकत? हे जीव जी, आज के बच्चे 80 साल चलने वाले नहीं हैं, गारंटी हमारी जी। पुराने लोग थे, माइंड फ्री रहे, टेंशन फ्री रहे, ज़्यादा लोड नहीं लिया, गाड़ी अच्छी चलती रही, इसलिए आज 80 साल में बैठे हैं। लेकिन आज का बच्चा बेचारा इतना लोड लेके चल रहा है, वह मशीन जो है बेचारे की, कोई की 30 साल में, कोई की 40 साल में, कोई की 50 साल में बोल जाती है और आदमी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हे जीव समझ बात को, इस माइंड को थोड़ा सा ढीला छोड़ा कर, यह भी मशीन है और इसको विचारों से रहित करो करे। सुभाष भाई तुम तो करते होगे, अब देखो सुभाष खोडनिया का कितने बेटे हैं? एक है, वो चला गया कहाँ? अहमदाबाद। अब तुम कौन के लिए कर रहे? बोलो सुभाष भाई, तुम किसके लिए रात दिन एक करके और कोलू के बैल के जैसे घूम रहे हो? किसके लिए है? तो स्वयं के लिए, क्या उनकी आया नहीं है कुछ? है खूब है, लेकिन हे जीव विचार कर, थोड़े अपने बारे में, संसार के विचार तूने खूब किए। आज बैठ करके आधा घंटा अपने बारे में विचार करना। मैं 50-55 साल का हो गया, कोलू के बैल के जैसे जुतता रहा, और मेरे पास खूब संपत्ति है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, और दिन रात कोलू के बैल के जैसे चल रहा हूँ। और ऐसे में यदि प्राण निकल जाए तो सेठ जी साहब कहाँ जाएगा जी? नरक के अलावा ऐसा नियम है, चक्रवर्ती भी राज्य भोगते भोगते मर जाए तो उसको नरक ही जाना पड़ता है। हे जीव, जो जीव संसार में कमाते कमाते मर जाए, हाय हाय करते मर जाए, उसकी नरक के अलावा कोई दूसरी गति होने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव थोड़ा सा शांति रख, इस माइंड को ठंडा कर, अपने विचारों को ठंडा किया कर। 24 घंटे के लिए नहीं बोल रहे, दुकान चलाओ, 10 बजे खोल ली मोहित भाई, फिर बंद कितने बजे करते हैं? नहीं हम वो नहीं बोल रहे, चलो 8 बजे कर दो तुम तो, ठीक है। लेकिन 10 से 8 तुम्हारी दुकान चल गई, कोई टेंशन नहीं, 10 से 8 चलाओ, लेकिन 8 बजे जैसे दुकान का ताला लगाते हो तो इस माइंड का भी थोड़ा ताला लगा दिया करो। क्या
जीव दुकान के ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, लेकिन मस्तिष्क में ग्राहक आते रहते हैं। और कब तक? तो रात भर। जैसे एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज 2000 कुछ की बात है, सागर हम प्रवचन सुनने गए तो उन्होंने एक उदाहरण सुनाया कि सेठ जी बैठे थे, प्रवचन सुन रहे थे, और प्रवचन सुनते सुनते वो सेठ जी थे शैलेश जैसे, क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। क्या होता है, हुई गए, तुम लोग बोलते ना, क्या हुई गए। तो वैसे सेठ जी बेचारे प्रवचन सुनते सुनते सो गए, नींद आ गई। और नींद जैसे आई तो वही नींद में दुकान तो खुली हुई थी और मस्तिष्क में नींद चल रही थी, दुकान खुल रही थी और वो मस्तिष्क में कपड़ा बेच रहे थे। सामने कपड़े वाला आ गया और जैसे यहाँ आया तो उस कपड़े वाले ने बोले कितने मीटर? बोले 4 मीटर। 4 मीटर चाहिए। और आगे जो बैठा था वो कुर्ते वाला बैठा था। कौन? आगे बैठा था कुर्ता वाला। वो कुर्ता जो आजकल के तो छोटे छोटे हो गए, पहले वो कुर्ता अच्छे बढ़िया लंबे लंबे पहनते थे, तो वो एक कुर्ता जो पीछे डला हुआ था, तो सेठ जी ने उठाया, ले मुझे 4 मीटर। भरे प्रवचन में सतीश भाई अब जे भी कपड़े वालों से दूर बैठना, ठीक है, जहाँ भी बैठो कपड़े वालों से दूर बैठना। तो नींद आ गई। वही दुकान तो बंद हो गई, लेकिन मस्तिष्क की दुकान चल रही है। नींद में भी चल रही, जागते में भी चल रही, दुकान बंद हो गई तब भी चल रही। हे जीव, इस मस्तिष्क को भी ठंडा कराकर नहीं करते हैं काका जी, नहीं करते। हे जीव, जैसे मोहित भाई 8 बजे दुकान का ताला लगाया, कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे तक खोलो, लेकिन 8 बजे के बाद जैसे तुमने दुकान में ताला लगाया, इस माइंड को भी थोड़ा सा ताला लगा करके शांत कर दे, वो भी गर्म हो जाता। नहीं होता क्या? ये भी तो मशीन ही है। क्या है सुभाष भाई, क्या है? तुम कुछ भी बोलो, जिस शरीर जो है खोड़नियम्मा मशीन ही है। और ये मशीन भी क्या है, थोड़ा सा आराम मांगती है, थोड़ा ठंडा होना मांगती है। तो इसलिए इस मशीन को भी थोड़ा सा ठंडा रखो करे, पानी डालते रहो करे। और पानी डालते रहोगे तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी से इतना ठंडा नहीं होगा। कैसी होगी बता, कैसी होगी? अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते तो बीच बीच में पानी डालते रहते ठंडी हो जाए, लेकिन जब लंबी गाड़ी चल जाती है तो बंद करके ही रखनी पड़ती, थोड़ी देर बंद करनी पड़ती। तो ऐसे बसंत दादा, इस मस्तिष्क को भी थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना पड़ता है। नहीं, सो तो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुकान बंद होती कि नहीं? उस दुकान की बात नहीं कर रहे जीव, उस दुकान की बात नहीं कर रहे, इस दुकान की बात कर रहे। ये दुकान ठंडी होनी चाहिए, और नहीं होगी तो गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो राजा भाई वो एक कर्म बांध रहा है, सोते सोते भी बंध रहे। क्यों महाराज? सो रहा है, लेकिन सोते सोते मस्तिष्क में विचार तो चल ही रहे हैं, और वह विचारों का आदान प्रदान चल रहा है, इसलिए कर्म का बंध चल रहा है। इसलिए वह विचार जो है तेरे आश्रव हैं, और आश्रव के बाद बंध का भी साधन है। और वही विचार खोड़नी अम्मा संबर भी है। कैसे है? अशुभ विचारों को छोड़ दिया, शुभ विचार करने लगे, मस्तिष्क को ठंडा करके करने लगे, तो वही विचार जो है तुम्हारे संबर के साधन हो गए, और वही विचार निर्जरा के भी साधन है। कैसे है? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। अभी पद्म पुराण में निकला था ना, जो जीव गृहस्थ है, गृहस्थ में रह करके बार बार वो मायाचारी वाले झूठे नहीं, जैसे एक आदमी से बोले रोज पड़गान करो करे, महाराज हो चाहे नहीं हो रोज पड़गान करना है। तो बेचारा क्या करता, व्रती था, रोज पड़गान करता, लेकिन जैसे ही महाराज आते तो घर में घुस जाता। समझना, रोज महाराज नहीं हो तो रोज पड़गान करता। और एक दिन महाराज को पता चल गया कि जो व्रती है रोज पड़गान करता, और महाराज उसके घर पे जाने ही वाले थे। उसने देखा महाराज आ रहे, सो लोटा लेके घर में घुस गया।
तो इसलिए जीव ऐसे मायाचारी वाले नहीं, घर में रह करके गृहस्थ है लेकिन अंदर से परिणाम करता है, भाव करता है, वह घड़ी कब आ जाए सुरेश सेठ मैं ये सारा संसार छोड़ करके और निर्ग्रंथ हो जाऊं, इसी अंदर में भावना करता है। वह भावना तेरी निर्जरा का साधन है। और विचार करके सारे तूने कर्म हटा दिए तो हट गए तो वह हो गया तेरा मोक्ष। इसलिए विचार ही सात तत्व है। अब किस पे श्रद्धान करना है बता शेर जी साहब। हमारा सात तत्व पे श्रद्धान करना है। सात तत्व बिल्कुल हमारा पूरा श्रद्धान है। लेकिन हे जीव वही सात तत्व हैं क्या राजा भाई, हैं क्या और हैं कहाँ? नहीं मैं जीव को जानता हूँ, जे जीव है, जे अजीब है, जे आश्रव है, जे बंध है। तो हे जीव बहुत सारे लोगों की मस्तिष्क में वह नाव का उदाहरण रहता है। हाँ सात तत्व तो पता तुम्हें? हाँ हमें सब पता है। नाव का उदाहरण बता देंगे, सात तत्व हो गए। हे जीव वह तो उदाहरण है, दृष्टांत है। दाष्टांत क्या है? तो वह सातों के सातों तत्व तेरे विचार ही सात तत्व रूप परिणमित होते हैं। और इन्हीं का श्रद्धान सम्यक दर्शन है और इन्हीं का श्रद्धान मिथ्या दर्शन है। इसलिए अपने अपने विचारों को संभालो। हे विचारो, विचारो, हे विचारो, विचारो किसके बारे में? अपने स्वयं के विचारों के बारे में। उनका ही विचारों का श्रद्धान ही सम्यक्त है और विचारों का श्रद्धान ही मिथ्यात्व है। इसलिए एक एक विचार को समझ के विचारना तलाती अम्मा तो सम्यक दर्शन होगा, और विचारोगे नहीं तो मिथ्या दर्शन होगा। इसलिए काका जी इस माइंड को थोड़ा सा ठंडा भी रखना। घंटा आधा घंटा गर्म हो जाती मशीन तो ठंडी करनी पड़ती है। बोली शांतिनाथ भगवान की